आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम का चरण दूसरा। चलिए शुरू करते हैं। चरण दूसरे के फॉर्मूले या जो नियम है उस नियम को समझने से पहले आपको एक नियम समझना पड़ेगा। देखिए ये नियम है सह अभाज्यता का नियम। आपने सह अभाज्य संख्याएं तो पढ़ी ही हैं कि वह संख्याएं जो आपस में कुछ कॉमन ना रखती हों, अपनी भाषा में क्या रहती है, वह संख्याएं जो आपस में कुछ कॉमन ना रखती हों सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, ये आपस में कैसी हैं, सहअभाज्य, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। इन कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो दोनों को काट दे, इसको 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 इसको, ठीक है। तो उसका एक नियम होता है, सार्वभौमिक एक नियम होता है, समझेंगे सहअभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या दो संख्या a तथा b दोनों से विभक्त है तो वह संख्या यदि कोई संख्या दो संख्या a तथा b दोनों से विभक्त है, a और b आपस में कैसी है, सह अभाज्य हैं, तो वह संख्या हमेशा a गुणा b से भी विभक्त होगी, हमेशा होगी। जैसे एग्जाम्पल में एक अपन समझ लेते हैं, पढ़ने वाला कोई संख्या 11 13 दोनों से विभक्त है, तो बताइए कि वह संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी, 11 धन 13, 11 भागित 13, है ना, या फिर 11 और 13 के अंतर से, या 11 गुणा 13। जैसे आपने यहाँ पर देखा 11 और 13 आपस में कैसी है, सह अभाज्य हैं, तो वह संख्या हमेशा 11 गुणा 13 से हमेशा विभक्त होगी। अब इस नियम का उपयोग हम कहाँ करने वाले हैं, इस नियम का उपयोग, इस नियम की सहायता हम करने वाले हैं विभाज्यता के नियम का। चलिए देख लेते हैं कैसे। चलिए देख लेते हैं। जैसे कोई पूछ ले आपसे 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो अभी आपने पढ़ा है एक नियम कि कोई संख्या, दी गई संख्या a तथा b से विभक्त है और a b आपस में कैसी हैं, सह अभाज्य संख्या है, तो वह संख्या हमेशा a गुणा b से हमेशा विभक्त होगी। तो उस नियम का उपयोग हम इनमें करने वाले हैं। कैसे, 6 से विभक्ति का नियम, 6 को तोड़ के देखो कैसे, कि 1 गुणा 6 कितना होता है, 6। और इस प्रकार तोड़ना है कि ये आपस में कैसी हों, सह अभाज्य। 1 और 6 आपस में सह अभाज्य हैं, लेकिन इसको नहीं लेना। 2 गुणा 3, एक वाला हमेशा छोड़ देना। 2 और 3 आपस में सह अभाज्य हैं, द्वितीय कितना होता है, 2 3 कैसी हैं, सह अभाज्य। और सह अभाज्य संख्या का अभी आपने पढ़ा है, यदि कोई दी गई संख्या a से और b से दोनों से विभक्त है, तो वह संख्या दोनों के गुणनफल 2 गुणा 3 6 से भी विभक्त होगी, यदि 2 और 3 आपस में कैसी हों, सह अभाज्य हों। तो दी गई संख्या यदि 2 से और 3 से दोनों से विभक्त है, तो वह संख्या 2 गुणा 3 6 से भी अवश्य विभक्त होगी, क्योंकि 2 और 3 आपस में सह अभाज्य हैं। तो कर लेते हैं चेक, 2 से विभक्त है क्योंकि लास्ट में 4 है, 3 से विभक्त है कि नहीं, देखो 3 कैंसिल कर दो, 5 4 9 कैंसिल कर दो क्योंकि 3 से विभक्त हो जाएगा, 7 5 आपका 12 भी 3 से विभक्त है, इसलिए 3 से भी विभक्त हो जाएगा। ये टेक्निक या ये जो तरीका है, ये जो शॉर्ट तरीका है, मैं बता चुका हूं कि मैं कैसे काट रहा हूं इसके पहले वाले चरण में। अब आते हैं 12 से विभक्ति का नियम। कैसे लिख सकते हो, 1 गुणा 12, या लिख सकते हो 6 दूनी 12, क्लियर। लेकिन 6 और 2 आपस में सह अभाज्य नहीं है, इसलिए आप लिखोगे 3 चौका 12, 3 और 4 आपस में कैसी हैं, सह अभाज्य हैं। दी गई संख्या यदि 3 से और 4 से विभक्त है, तो वह संख्या 4 3 आपकी 12 से भी विभक्त होगी। चलिए चेक कर लेते हैं 3 से विभक्ति का नियम। 3 कैंसिल कर दो, 6 भी कैंसिल कर दो, 6 भी कैंसिल कर दो क्योंकि 3 से विभक्त हो रहा है। 7 और 8 मिलके बनता है 15, 15 3 से विभक्त होता है,
इसलिए पूरी संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। 4 से विभक्त है कि नहीं देख लेते हैं। तो लास्ट के केवल 2 अंक चेक कर लो। 76 4 से विभक्त है, क्योंकि 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 नाम 36, इसलिए यह संख्या 12 से विभक्त होगी। अब आ जाते हैं 14 से विभक्ति का नियम। तो 1 गुणा 14 लिख सकते हो, लेकिन 1 वाला नहीं लिखना, तो आप लिखोगे 2 गुणा 7। ये 2 और 7 आपस में कैसे हैं? सह अभाज्य हैं। तो यह दी गई संख्या 2 से तो विभक्त है, लास्ट में 41। क्या यह संख्या 7 से विभक्त है? तो अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, पूरा कैंसिल करके देखना पड़ेगा। और 7 से विभक्ति का नियम मैं चरण तीसरे में बताऊंगा, ठीक है। तो यह संख्या भी आपकी 14 से विभक्त है। अब आ जाते 15 से विभक्ति का नियम। 15 कैसे लिख सकते हो? 1 गुणा 15, क्योंकि 1 वाला नहीं लिखना। 5 15, 3 और 5 आपस में कैसी हैं? सह अभाज्य हैं। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभक्त है, तो वह संख्या 5 3 15 से भी विभक्त होगी। देखिए 3, ठीक है, 3 3 2 और 1 3, 5 4 9, 9 भी 3 से विभक्त होता है। तो यह पूरी संख्या 3 से विभक्त है। 5 से विभक्त है कि नहीं? लास्ट में 0 है, इसलिए यह संख्या 5 से भी विभक्त है। अब आ जाते हैं 18 से विभक्ति का नियम। सबको पता है 18 मतलब 9 दूनी 18, 9 और 2 आपस में कैसी हैं? सह अभाज्य हैं। क्या यह संख्या 2 से विभक्त है? लास्ट में 4 है, तो 2 से विभक्त होगी। क्या यह संख्या 9 से विभक्त है? देख लेते हैं। तो 9 कैंसिल कर दो, 9 कैंसिल कर दो, ठीक है। 6 4 10 8 18, और 18 हमेशा 9 से विभक्त होता है। पूरी संख्या कट गई, तो यह संख्या 9 से भी विभक्त है। अब हम चरण तीसरा लाएंगे, जिसमें आपके 7 है। एक बार और बताऊंगा, 11 यदि देखना है तो 11 है, 13 है, 17 है, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी विभक्ति का नियम क्या रहता है, चरण तीसरे में हम बात करेंगे।